वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है आपके क्लास 12th बायोलॉजी का, इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर कवर किए। स्टार्टिंग में हमने देखा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कि किस तरीके से जो माइक्रोब्स है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि हमने देखा था इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। हमने एंटीबायोटिक्स को डिटेल में देखा था, हमने बेवरेजेस को डिटेल में देखा था। यहाँ पर उससे बाद में हमने देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग केमिकल्स माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इस तरीके से ये बायोलॉजिकल हम ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इनको हमने डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने एक लेक्चर के अंदर देखा कि बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरीके से माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाता है। ये हमने अभी तक 3 पार्ट में इन इंपॉर्टेंट को कवर किया है सभी टॉपिक को। अब इसके अंदर पार्ट 4 के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। जो आपका टॉपिक होने वाला है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज हम बायो कंट्रोल एजेंट को पहले कर लेते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज करते हैं हम, तो ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ओके, तो देखिए इसके अंदर आपको देखना है अलग अलग जो जैसे हम बात करें क्रॉप्स की बात करें, अलग अलग जो एग्रीकल्चर के अंदर हम क्रॉप्स देखते हैं, तो उसके प्रोडक्शन के लिए हम कई सारे इस तरीके से आजकल क्या किया जाता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बायो फर्टिलाइजर्स की हम बात करें या फिर जो आपको अलग अलग विट्स मिलती हैं, विट्स में हम बात करें कई सारे पेस्ट दिखाई देते हैं आपको। तो पेस्ट जो दिखाई देते हैं उन पेस्ट को रोकने के लिए आजकल माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। आप देखते हैं कि जो मेन फसल होती है आपकी, जो मेन क्रॉप्स होती है, उसमें अलग अलग पेस्ट की वजह से उसका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। और उसको ये एक्चुअल में हम इस मेथड की बात करें तो ये मेथड जो है नेचुरल प्रेडेटर पे काम करती है। यानी कि समझना सिंपल सा तरीका नेचुरल प्रेडेशन का कि एक आपकी मान लो गेहूं की फसल है, एक जो आपकी ये हम बात करें कि वीट की एक फसल है, जिसको हमें मेन फसल जो चाहिए वीट की फसल है। इसके आसपास कई सारी और जो ग्रासेस हैं, छोटी छोटी ग्रासेस जो है वो ग्रो हो गई है, और इसकी वजह से ये जो ग्रासेस हैं अब क्या करने लग गई है, ये इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इसका प्रोडक्शन जो है इसको घटा दिया है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है ये ग्रासेस भी ले रही है, साथ में जो आपके सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उसको ग्रासेस भी ले रही है, साथ में वीड भी ले रहा है। तो ऐसे में इस न्यूट्रिएंट को अगर हमें एक पर्टिकुलर जिस फसल को हम चाहते हैं, जिस क्रॉप्स को हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें, इन फसल्स को जो इसको रोकने का काम कर रही है, इसके न्यूट्रिएंट को लेने का काम कर रही है, उसको हमें थोड़ा खत्म करना पड़ेगा साथ में। क्लियर? ताकि हमारी हम ये कह दें किस तरीके से ये जो वीट का प्रोडक्शन है थोड़ा ज़्यादा हो पाएगा, जिससे कि हम ये कहेंगे कि इसका जो है इसके न्यूट्रिएंट जो है इसको ज़्यादा मिल पाएंगे, अगर ये बाकी फसल जो है इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि जब, क्योंकि ये नेचुरली अगर हम बात करें कि हम इसके जो आसपास जो घासें जो ग्रासेस है वो ग्रो हो जाती है, तो इसको रोकने के लिए हम दवाइयाँ इस पर नेचुरल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स इनका यूज़ करते हैं और इनको ख़त्म कर देते हैं। तो खत्म होने की वजह से क्या होती है, कोई अनवांटेड दूसरी फसल दूसरी क्रॉप्स आ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है उसका, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं होता है, ऐसे में ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, और इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारी जो मेन फसल थी उसको और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके के लिए क्या किया गया है, बायो कंट्रोल एजेंट को एक डेवलप किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो कि एक कोई सा, यहाँ पर आप मान लीजिए कोई सा भी पेस्ट है, हम यानी कि कोई सा भी कीट एक मान रहे हैं, इंसेक्ट मान लीजिए आप, कोई एक इंसेक्ट है, यहाँ पर एक इंसेक्ट हम ले लेते हैं, कोई इंसेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, इस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई इंसेक्ट है जो कि इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ये इंसेक्ट हमने मान लिया फसल को खाने का काम कर रहा है, तो इसमें एक नेचुरल इंसेक्ट को लाया जाता है यहाँ पर, ताकि वो क्या करे, इन छोटे छोटे इंसेक्ट को ख़त्म कर दे, और ज़्यादा हमारी जो वीट की फसल है या जो भी हमारी मेन फसल है, मेन क्रॉप्स जो है, उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, उसका प्रोडक्शन भी बेटर तरीके से होता रहे। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इस तरीके से नेचुरल मेथड पर फोकस किया जाता है, जो जिससे कि पूरी की तरीके से ना तो हम कोई केमिकल का इसमें यूज़ करते हैं, इस तरीके से कोई भी हमारा एक ऑर्गेनिज्म है वो उसकी हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, फसल्स को प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं उनको बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि ताकि वो फसल को आसानी से प्रोडक्शन को बढ़ा सके और जो हमारी
फसल्स को रोकने का काम जो कर रहे हैं, जो अलग अलग पेस्ट उनको वो कंट्रोल कर सके। तो इस तरीके से अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरीके के बायो कंट्रोल एजेंट को यूज किया जाता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं अब। ओके, तो आपको इसका जो प्रिंसिपल है, आई होप कि आपको प्रिंसिपल इसका समझ में आ गया होगा। जो पूरी तरीके से हम ये कहते हैं कि ये नेचुरल मेथड पर बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। अगर हम इसकी बात करें अब कौन कौन सी ऐसी तरीके हैं, कौन कौन से पेस्ट जो हम बात करें, कौन कौन सी फसल के पेस्ट को इसके लिए यूज किया जाता है, तो देखिए इसके लिए आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे कि देखिए, एक आपकी अगर हम बात करें लेडी बर्ड बिट्टल, एक एजेंट होता है लेडी बर्ड बिट्टल। लेडी, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में नीट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके लेडी बर्ड बिट्टल की। अगर हम बात करें लेडी बर्ड बिट्टल, काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक एजेंट है जो कि फसल को रोकने का काम करती है। लेडी बर्ड बिट्टल की अगर हम बात करें तो लेडी बर्ड बिट्टल जो होता है ये क्या करता है, ये आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट है। लेडी बर्ड बिट्टल काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी दिखाई देने वाली एक लेडी बर्ड बिट्टल होती है, विथ रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है इसके ऊपर। ये किसको रोकने का काम करता है, एफिड्स को। ध्यान रखना, जो एफिड्स होते हैं, जो फसल में एफिड्स लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन एफिड्स को रोकने के लिए लेडी बर्ड बिट्टल का यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें इसके बाद में मॉस्किटो, जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो की अगर हम बात करें, मॉस्किटो को रोकने के लिए तो ड्रैगन फ्लाइज का यूज़ किया जाता है। तो ड्रैगन फ्लाइज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी एक बायो कंट्रोल एजेंट है। ड्रैगन फ्लाइज जो है इसका यूज़ करते हैं हम मॉस्किटो को रोकने के लिए, जो मच्छर होते हैं उनको रोकने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड यानी कि लेडी बर्ड बिट्टल का यूज़ करते हैं एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए, और ड्रैगन फ्लाइज का यूज़ करते हैं मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरीके से जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया होता है, जिसको हम बीटी कॉटन से रिलेटेड भी हम कहते हैं, तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया जो होता है उसको बटरफ्लाई कैटरपिलर को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, बेसिलस थुरिनजेनेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है। तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखना है, इसको बटरफ्लाई कैटरपिलर को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर, इसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। उसके बाद में अगर हम बात करें ट्राइकोडर्मा फंगस जो होती है, ट्राइकोडर्मा फंगस एक फ्री लिविंग फंगस होती है, और इसको हम बात करें तो कई सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो डिसीज होती है, पैथोजन्स डेवलप हो जाते हैं, कई सारे पैथोजन यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो उनको डेवलप करने, उनको हटाने के लिए ट्राइकोडर्मा फंगस का यूज़ किया जाता है। ट्राइकोडर्मा फंगस जो है, ये सभी जो हमारे लेडी बर्ड बिटल हुआ, ड्रैगन फ्लाइज हुआ, बेसिलस थुरिनजेनेसिस हुआ, ये नेचुरल मेथड से आजकल हमें इसको बाजार के अंदर भी ये पॉकेट्स के फॉर्म में मिल जाती है जनरली, और इस तरीके से इनको नेचुरली ग्रो करवाया जाता है और उसके बाद में इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। तो जैसे ट्राइकोडर्मा का आपको ध्यान रखना है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस होती है, ट्राइकोडर्मा फंगस होती है, कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से फ्रीली तरीके से यहाँ पर अर्थ में लैंड पर पाई जाती है। तो ट्राइकोडर्मा जो है फ्री लिविंग होती है, कई सारे सेवरल प्लांट पैथोजन को रोकने के लिए यूज़ किया जाती है। सेवरल प्लांट पैथोजन्स आपको अच्छे से याद रखना है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा फंगस। उसके बाद में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, एक याद रखना बैक्यूलोवायरस, तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है सारी चीज़ें। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी नोट करना है, बैक्यूलोवायरस के बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बैक्यूलोवायरस। ये जो बैक्यूलोवायरस होता है ये किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका ध्यान रखना है आपको। बैक्यूलोवायरस की अगर हम बात करें तो ये करता है इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडास को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडास जो हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है। आर्थ्रोपोडास एंड इंसेक्ट जो होते हैं, कई सारे आर्थ्रोपोडास के अंदर कई सारे हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट आते हैं, और इंसेक्ट की कैटेगरी आपको पता है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, तो इसमें कई सारे इस तरीके के इंसेक्ट्स आते हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए बैक्यूलोवायरस का यूज़ किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए जो बैक्यूलोवायरस है ये कौन से ग्रुप का वायरस है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बैक्यूलोवायरस जो है ये आपको याद रखना है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ग्रुप का होता है, ध्यान रखना
न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये एक इसका जीनस है, हम कह सकते हैं इस जीनस का वायरस होता है ये बैक्यूलोवायरस जो होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गए क्वेश्चन से सारे के सारे नीट में। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बायो कंट्रोल एजेंट में हमने आपसे जो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्लास 12th के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपका चाहे एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई सा दूसरा बोर्ड हो, क्वेश्चन इसी तरीके से यहीं से बनते हैं आपके इसमें। तो बायो कंट्रोल एजेंट की अगर हम बात करें, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो आपको ध्यान रखना पहला है लेडी बर्ड बिट्टल। लेडी बर्ड बिट्टल को हम एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज जो होती है उनको हम मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। बैसिलस थुरेंजेनेसिस जो होता है उसको हम बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। वहीं ट्राइकोडर्मा फंगस जो होती है उसको कई सारे प्लांट के पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बैक्यूलोवायरस जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक्यूलोवायरस जो होता है उसको इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। ये एक न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ग्रुप का वायरस होता है। एक चीज और एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, वो जो है आपकी इंपॉर्टेंट, वो है आईपीएम। तो आई होप कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको देखना है यहाँ पर, आईपीएम को देखना है आपको अच्छे से। आईपीएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। पहले तो फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाता है। ये होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है ये? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, आईपीएम के बारे में ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, नीट के अंदर फुल फॉर्म भी पूछा गया है, इसका पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ये, इसकी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि हम बैक्यूलोवायरस की बात करें। बैक्यूलोवायरस जो होता है एक स्पेसिफिक वायरस होता है, वो यानी कि एक स्पेसिफिक ऐसा वायरस होता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसीज पर काम करता है। तो बैक्यूलोवायरस क्या होता है, स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसीज पर ही काम करता है। और हम ये कहेंगे कि एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि एक कम रेंज में काम करने वाला वायरस होता है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम होता है ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा उन जगह पर यूज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक संगठन की तरह बनाया जाता है। उसमें इस तरीके का मैनेजमेंट तैयार किए जाते हैं जिसमें कि सारे के सारे किसी सेंसिटिव एरिया में जहाँ पर ज़्यादा आपको दिखते हैं इस तरीके के पेस्ट वगैरह, तो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे, एक छोटी सी रेंज में, और स्पेसिफिक तरीके से अगर ज़्यादा पेस्ट बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इसको कंट्रोल कर लिया जाता है बैक्यूलोवायरस की हेल्प से। इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं, आईपीएम कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर स्पेसीज को कंट्रोल किया जाए। स्पेसिफिक जैसे बैक्यूलोवायरस होता है तो इसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर स्पेसीज को कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी एरिया में। तो इस तरीके की चीज़ को हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर के अंदर देखा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो किस तरीके से हम जो माइक्रोब्स होते हैं उनको बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही देखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे हम माइक्रोब्स को किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनको कम से कम यूज़ किया जा रहा है, और जो माइक्रोब्स है उनको ही हम बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।